इतने सारे फूल खरीद लिए, चाची खुश हो जाएंगी। वैसे उन्हें फूल इतने पसंद है। सॉरी। पापा, पापा आप घर आ गए। पापा आपको पता है या दादी ने ना। पापा, पापा मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। पता है मैं कब से आपका वेट कर रही थी, सोच रही थी कि आप कब घर आओगे। पापा मैंने इन दिनों में आपको बहुत मिस किया। मैं हमें चुटकी रोते नहीं लाडो, चुप हो जा, चुप हो जा। चाची आप ऐसे क्यों करते हैं मेरे साथ? मैंने ऐसा क्या किया है? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि वो एक बार मुझसे बात तक नहीं करते, एक बार नजर उठा के मुझे देखते तक नहीं है? मुझे समझ नहीं आता मैं उनसे ऐसा क्या कहूँ, क्या करूँ कि वो मुझसे बात करने लगे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं उनकी बेटी हुई नहीं। ऐसा क्या गुनाह कर दिया है मैंने कि वो मुझसे इतनी नफरत करते हैं? नहीं लाडो, रोते नहीं, तेरी कोई गलती नहीं है और तूने कुछ भी नहीं किया। उस रात जो कुछ भी हुआ था उसकी दोषी तू नहीं है। उस रात तो तेरा जन्म हुआ था, तो तुझे कैसे पता होगा उसी रात को कितना बड़ा अनर्थ हुआ। क्या हुआ था चाची, मुझे बताओ, मैं जानना चाहती हूँ ऐसा क्या है। वो चुटकी रेखा, आपने बुलाया? चलो मेरे साथ। लेकिन चलो तो सही। कहाँ लेकर जा रहे? ये क्या करने जा रही थी तुम? उस रात की बात करने जा रही थी जब पेरिका का जन्म हुआ। तुम्हें अच्छे से पता है कि उस रात जो भी हुआ उसके बारे में बात तो क्या, उसकी सोच भी लाना अपने दिमाग में इस घर में मना है। पता है ना? फिर भी तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती। सुनिए जी, चुटकी अभी छोटी नहीं रही, बड़ी हो गई है वो, और अब उसे ये जानने का पूरा हक बनता कि उसके जन्म के वक्त क्या हुआ था। आपने भी देखा है जेठ जी जब उसके सामने आते हैं, उससे बात करते हैं, किस तरीके से उसके साथ पेश आते हैं। उसके मन में भी 100 सवाल उठते होंगे। बिन माँ की बेटी है, क्या वो अपने पिता से प्यार की उम्मीद नहीं करेगी? इस सच्चाई से ज्यादा ये सवाल उसके दिमाग में घर करके बैठा होगा। चुप कर जा रेखा रानी, अपना ज्ञान अपने पास ही रख। खबरदार जब तूने देविका को उस रात के बारे में बताया तो तुझे आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, उसे इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। बात समझ में आ गई तेरे? चलो भैया। डोंट वरी, मैं उनसे बात कर लूंगा। या कमेंट, I'll personally look into it. Surely. तो तुम रफी हो? जी। बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी जल्दी अपनी छाप छोड़ देते हैं। कुछ तो खास बात होगी तुम कि वो इतनी इम्प्रेस्ड हो गई। वो कौन सर? वगैरह तुमने जो डिजाइन्स भेजे थे वो हमारी कंपनी के कोर मेंबर्स को बहुत पसंद आए। एंड वी हैव डिसाइडेड कि तुम्हारी एक विश पूरी की जाए। एनीथिंग यू वांट, जस्ट आस्क फॉर इट। क्या चाहिए तुम्हें? पराके बिन, ज़्यादा सैलरी, एनीथिंग। रियली सर? या आई एम श्योर। काम आज से शुरू करना है, सो व्हाटएवर यू वांट जस्ट आस्क फॉर इट। बस 3 दिन दिए मेरी दादी ने मुझे जॉब ढूंढने के लिए, और अगर इन 3 दिनों में मुझे जॉब नहीं मिली ना तो मेरे सारे सपने टूट जाएंगे हमेशा के लिए। सर आर यू श्योर जो भी मेरी विश होगी आप पूरी करेंगे? यस, आई एम श्योर। तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लिसन, बट आई होप यू नो कि तुम इस कंपनी के मालिक नहीं बन सकते, राइट? नहीं सर, ऐसा मेरा कोई इरादा भी नहीं है। गुड। सर मैं चाहता हूँ कि एक लड़की है उसे आप अपनी कंपनी में जॉब दे दें। लड़की? गर्लफ्रेंड? नो सर,
एक्चुअली वो मेरे रिश्तेदार की होने वाली मंगेतर है और मैं बस उसकी हेल्प कर रहा हूँ। सर वो बहुत ही काबिल लड़की है, बहुत टैलेंटेड लड़की है। मैंने खुद उसके डिजाइन देखे हैं। डन, उस लड़की को नौकरी मिल जाएगी। हाँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हेलो। हेलो साकेत जी, क्या देविका से बात हो सकती है? एक मिनट, तुम्हारा फोन है? मेरे लिए? वो भी इनके फोन पर? मेरे लिए? ये मेरी बीवी बनी नहीं और इसकी सहेलियां मुझे फोन कर रही है। मतलब अभी से जोड़ दिया मुझे इसके साथ। बढ़िया है। हेलो, क्या मैं देविका से बात कर रही हूँ? जी, आप कौन? कॉन्ग्रेचुलेशन देविका, आपने कुछ दिन पहले जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था उसमें आप सेलेक्ट हो गई हैं। आप किसी भी वक्त आकर अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले सकती हैं और ज्वाइनिंग डेट कंफर्म कर सकती हैं। क्या? मुझे जॉब मिल गई? मतलब आप कहाँ से बात करें? कौन सी कंपनी से? मिस्टर राकेश लोथरा जी की कंपनी में। राकेश लूथरा? मतलब मुझे उस कंपनी में जॉब मिली है। थैंक यू सो मच। आपको पता है मुझे जॉब मिल गई है, वो भी मेरी मनचाही कंपनी में। थैंक यू। मैं दादी को बताकर आती हूँ। ये नहीं हो सकता। कैसे कैसे मिली ऐसे जॉब? तुम्हें कैसे पता था कि ये लड़की इस नंबर पे मिल जाएगी? Forget that. वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने उसके सपने उसको वापस लौटा दिया। बहुत सारी बधाइयाँ चुटकी। मुझे पता था चुटकी तू ये करके दिखाएगी। कौन से कंपनी में जॉब लगा है ये तो बता। चाची बेस्ट कंपनी है। दादू आपको याद है वो राकेश लूथरा जी की कंपनी के बारे में बताया था? उसी से फोन आया था मुझे। अरे तब तो तेरे मन की मुराद पूरी हो गई। अरे भू खड़ी क्या जल्दी से जाके मिठाई लाई, इसका मैं मुंह मीठा करूं। रहने दो जी, रहने दो। वो जो होना ही नहीं है उसका जश्न मना के क्या फायदा। वो अब इन बातों के लिए ना बहुत देर हो चुकी है। और ये नौकरी शौकरी का मुहूर्त तो कब का निकल चुका। अब कल सिर्फ रोके का मुहूर्त है, उस पे ध्यान दो। वो सारे रिश्तेदारों को खबर जा चुकी है। अब लास्ट मोमेंट पे कैंसिल करके मैंने जगह साई नहीं करानी है। हाँ अरे सरू जी, आप ही ने कहा था कि अगर एक हफ्ते के अंदर उसको नौकरी मिल जाती तो आप उसकी शादी नहीं करेंगी। वो आपने इसकी वकालत करने का ठेका ले रखा है? वो क्या कहा था, कब कहा था, क्यों कहा था? इस पे डालो मिट्टी और मेरी बात ध्यान से सुनो जो अब बोल रही हूँ मैं। वो मैंने ना तजुर्बा है मेरे जिंदगी का। वो लड़की की एक बार सगाई होके टूट जाए ना, 100 सवाल उठ जाते हैं उसके चाल चलन पे। और कई बार तो ऐसा होता है कि जिंदगी भर उसका रिश्ता दूसरी जगह हो ही नहीं पाता। ना जी ना, वो मैं ऐसा बड़ा रिस्क कभी नहीं ले सकती। तो ये जॉब ढूंढने ढांढने की आंख में चुली ना बहुत हो गई। अब बस कल रोक का ही होगा। वो बाद में देखी जाएगी कि नौकरी करनी है कि नहीं। बस बात खत्म है। चलो आखिर उस लड़की का एहसान चुका ही दिया मैंने, वरना पूरी जिंदगी ये दिल पे बोझ रहता कि मैंने किसी के सपने छीन लिए हैं। नाउ आई कैन रिलैक्स। लेकिन इस सवाल का जवाब तो अब तक नहीं मिला कि देविका ने ऐसा आखिर किया क्यों।